तो भाई लोग, क्या हाल चाल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हूं मोहिब खान और आज ना थोड़ा सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं। यह टॉपिक है आपका डेटा और उसकी सुरक्षा। सोचो, आप रात को आराम से सो रहे हो बिना किसी टेंशन की। एसी ऑन, लाइट ऑफ, फोन साइड में चार्जिंग भी लगा है, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, आपका फोन कुछ और ही कर रहा है। आपका फोन, आपका प्यारा सा स्मार्टफोन, वो आपके लिए नहीं किसी और के लिए काम कर रहा है। हाँ भाई, सही सुना, आपका डेटा चोरी हो रहा है। वो डेटा भेज रहा है आपकी लोकेशन, आपके मैसेजेस, आप क्या सर्च करते हो, सब कुछ। आपकी हर एक्टिविटी ट्रैक हो रही है। ये कोई शीफी मूवी का प्लॉट नहीं है, ये आज की रियलिटी है। आपका डेटा हर व्यक्ति मॉनिटर हो रहा है। हम सब एक डिजिटल दुनिया में जीते हैं, जहां हर क्लिक, हर स्वाइप, हर लाइक रिकॉर्ड हो रहा है। और ये डेटा, ये नया सोना है, ये नया ऑयल है भाई। डेटा इज द न्यू ऑयल और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो चलो शुरू करते हैं ये पर्दाफाश ऑपरेशन और देखते हैं कि कौन कौन इसमें नंगा होता है। रेडी हो जाओ, क्योंकि ये सफर इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यह गूगल और मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वाले भाई साहब करते क्या हैं। आपको लगता है ये फ्री सर्विसेज दे रहे हैं? अर्रे घंटा फ्री। एपी प्रोडक्ट नहीं हो, आपका डेटा प्रोडक्ट है। ये कंपनीज आपका नाम, नंबर, ईमेल, आप कहां रहते हो, कहां जाते हो, किससे बात करते हो, क्या पसंद करते हो, क्या नफरत करते हो, सुबह उठ के पहले क्या देखते हो, रात को सोने से पहले किसकी प्रोफाइल स्टॉक करते हो। हर छोटी से छोटी चीज, हर एक्टिविटी साइलेंटली रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल वो पाडोस वाली आंटी की तरह जिसको सबकी खबर रहती है, बस ये थोड़े हाईटेक हैं। अब बात करते हैं इन अपने देश की। डिजिटल इंडिया सबका साथ सबका विकास बड़े मस्त नारे हैं, सुनने में अच्छा लगता है। चलो अब गूगल भाई साहब की थोड़ी और पोल खोलते हैं। आपको लगता है आपने फोन में लोकेशन सर्विसेज ऑफ कर दी तो बस गूगल अंधा हो गया? उससे नहीं पता आप कहां हो। हा हा हा, कितने भोले हो यार तुम लोग। गूगल इतना छोटा खिलाड़ी नहीं है। एएपी लोकेशन ऑफ करो, एयरप्लेन मोड पे डाल दो, फोन को स्विच ऑफ करके जमीन में गाड़ दो, गूगल को फिर भी पता चल जाएगा कि आप कहां थे। ओके, थोड़ा ज्यादा हो गया, बट यू गेट द पॉइंट। वो वाईफाई सिग्नल्स, ब्लूटूथ बीकन्स, सेल टावर डेटा, इन सब चीजों से आपकी लोकेशन का अंदाजा लगा सकता है। इवन व्हेन योर जीपीएस इज ऑफ। शॉक लगा? वेलकम टू द क्लब। और सिर्फ लोकेशन ही नहीं बॉस। चैप्टर 4, मेटा का मायाजाल स्क्रोल से सोच तक। अब आते हैं मार्क जकरबर्ग के अनोखे संसार में मेटा, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। ये 3 प्लेटफॉर्म्स आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। ये लोग भी डेटा कलेक्शन में कोई कम नहीं है। हर एक एक्टिविटी ट्रैक होती है। एपी इंस्टाग्राम पे कितनी देर स्क्रॉल करते हो, कौन से पोस्ट्स देखते हो, कौन सी रील पे डबल टैप करते हो, कौन से कंटेंट पे रिएक्ट करते हो, किसकी स्टोरी बार बार देखते हो, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। फेसबुक पे कौन से पोस्ट पे रुकते हो, क्या कमेंट करते हो, किस तरह के पोस्ट शेयर करते हो, किस टाइप की ग्रुप्स ज्वाइन करते हो, हर एक चीज ट्रैक हो रही है। यह सब डेटा का हिस्सा बनता है। आपको लगता है आप टाइम पास कर रहे हो, लेकिन मेटा आपके टाइम पास से आपका प्रोफाइल बना रहा है। एक डिटेल्ड, मिनट बाय मिनट साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। आपके शौक क्या हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या गुस्सा दिलाता है, सब कुछ। और ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट्स तक सीमित नहीं है, यह आपके इमोशंस को भी ट्रैक करता है। आपके रिएक्शंस, आपके रिस्पॉन्सेज, सब कुछ। यह डेटा का एक इंट्रिकेट वेब है और यह सिर्फ आपके इंटरेस्ट्स तक सीमित नहीं है, ये आपके इमोशंस को भी ट्रैक करता है। चैप्टर 5, स्नोडन का सच, यूएस एजेंसीज और आपका डेटा। याद है एडवर्ड स्नोडन, वो विसल ब्लोअर जिसने दुनिया को हिला दिया था। वो बंदा जिसने 2013 में अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनएसए की पूरी पोल खोल दी थी। उसने ह्यूमन बताया कि हमारी प्राइवेसी कितनी वुल्नरेबल है। उसके डॉक्यूमेंट्स से यह पता चला था कि यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे एनएसए और सीआईए दुनिया भर के लोगों पे नजर रखे हुए हैं। हर एक एक्टिविटी पे उनकी नजर थी। और ये नजर कैसे रखते हैं? हर डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक करके, बिग टेक कंपनीज की थ्रू। इन्हीं कंपनीज के जरिए ये एजेंसीज डेटा कलेक्ट करती थी। हाँ, वही गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जिनको हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं।
हर एक क्लिक, हर एक सर्च, सब रिकॉर्ड होता था। स्नोडेन ने बताया था कि इन कंपनीज की सर्वर से डायरेक्ट एक्सेस था एनएसए के पास। यह एक्सेस बिना हमारे जाने होता था। प्रोग्राम का नाम था प्रिज्म। इस प्रोग्राम के थ्रू सब कुछ मॉनिटर होता था। बेसिकली आपका सारा ऑनलाइन डेटा, ईमेल्स, चैट्स, फोटोज, वीडियोस, सर्च हिस्ट्री, सब कुछ यूएस गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल था। आपकी हर एक ऑनलाइन एक्टिविटी उनके रेडार पे थी। चैप्टर 6 सरकारी चुप्पी, इन्वॉल्वमेंट या मजबूरी। तो स्नोडेन ने इतना बड़ा खुलासा किया। गूगल, मेटा, टैब, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट सबके एनएसए के साथ लिंक्स पब्लिक हो गए। दुनिया भर में हंगामा मच गया। कई देशों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, अपनी सिटीजन्स की प्राइवेसी को लेकर चिंता जताई। चैप्टर 7 अब थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं। आपने सुना होगा मेटा ने जियो में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। गूगल ने एंड्रॉइड 1 जैसा इंडिया स्पेसिफिक फोन लॉन्च किया और भी बहुत सारी कंपनीज इंडिया में पैसा लगा रही हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सब बहुत अच्छा लगता है सुनने में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, देश तरक्की कर रहा है। चैप्टर 8 यार इतिहास देखो। कॉलोनियल इंडिया में क्या हुआ था? अंग्रेज आए ट्रेड के नाम पे और हमारा फिजिकल वेल्थ, सोना, चांदी, हीरे सब लूट के ले गए। हमारी इंडस्ट्रीज तबाह कर दी, वुमेन गुलाम बना दिया। आज 21st सेंचुरी में कहानी थोड़ी बदल गई है, लेकिन पैटर्न वही है। आज लूटा जा रहा है डिजिटल डेटा, और इस बार सबसे शॉकिंग बात यह है कि हम खुद विलिंगली अपना सब कुछ उनके हवाले कर रहे हैं। चैप्टर 9 अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज। अब ये बड़ी टेक कंपनीज, गूगल हो या मेटा, इंडिया में अपने मेगा डेटा सेंटर्स खोल रही है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। वाओ, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जॉब्स क्रिएट होंगी, डेटा इंडिया में ही स्टोर होगा। चैप्टर 10 पेगासस पे खामोशी दरिया डील। पेगासस स्कैंडल याद है? वो इजरायली स्पाईवेयर जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स, ऑपोजिशन लीडर्स, यहां तक कि जजेस के फोन हैक करने के लिए किया गया। जब ये खबर बाहर आई तो पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। कई देशों की सरकारों ने इस पर रिएक्ट किया, इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर की, अपनी नाराजगी जताई। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अपना फोन नंबर तक बदल दिया। चैप्टर 11 आरटीआई का जवाब, नेशनल सिक्योरिटी का बहाना। तो जब ये सब डेटा शेयरिंग, सर्वेलेंस की बातें चलती हैं, तो कुछ कॉन्शियस सिटीजन्स, कुछ एक्टिविस्ट्स आरटीआई फाइल करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, ये जो डिजिटल इंडिया का डीएचओएल पीटा जा रहा है, इसके पीछे असली कमोडिटी क्या है? असली माल क्या है? वो है हमारा डाटा, आपका और मेरा डाटा, हम सबका डेटा। और ये डेटा उनको फ्रीली मिल रहा है या बहुत कम कीमत पे मिल रहा है, और इसके बदले में क्या मिल रहा है? कुछ पैसा, कुछ फॉरेन फंडिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट साइलेंस। एचएपी हमारा डेटा लो, हमें थोड़ा पैसा दो और हम चुप रहेंगे। एक और चीज नोटिस की है आपने? जब वीआईपीज़ की सिक्योरिटी की बात आती है तो उनके फोन्स एन्क्रिप्टेड होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन सिक्योर होती है, उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल्स होते हैं। उनकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है और होनी भी चाहिए। देश के इंपॉर्टेंट लॉग हैं, लेकिन जब आम आदमी की बात आती है तो उसकी प्राइवेसी वो तो जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली, दिमाग का दही हो गया होगा। अब आप बोलोगे मोहिब भाई सोल्यूशन क्या है? सिर्फ प्रॉब्लम बताने से क्या होगा? बिल्कुल सही सवाल, और सोल्यूशन है भाई। सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सोल्यूशन सिंपल है, लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। पहला स्टेप है अवेयरनेस, जो हम ईएसएस वीडियो के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके डेटा के साथ क्या हो रहा है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सबको बताओ। तो भाई लोग, ये थी कहानी आपके डेटा की, मेरी डाटा की, हम सबके डेटा की। थोड़ी लंबी हो गई, थोड़ी हैवी हो गई, आई नो, लेकिन क्या करें, सच कभी कभी कड़वा होता है और उसे डिजेस्ट करने में टाइम लगता है। पॉइंट ये नहीं है कि टेक खराब है या इंटरनेट मत यूज करो या फोन फेंक दो। अरे, मैं खुद यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं। पॉइंट ये है कि हमें कॉन्शियस यूजर बनना है।
ह्यूमेन ये समझना है कि हर फ्री सर्विस की एक कीमत होती है और अक्सर वो कीमत हमारी प्राइवेसी होती है। बिक गई है सरकार? यह सवाल अब भी ओपन है और इसका जवाब शायद ह्यूमेन अपने एक्शन से देना होगा। तो अब करना क्या है?